मकर संक्रांति के दिन सभी अपनी छतों पर पतंगबाजी का मज़ा ले रहे थे। बलिया गांव का रहने वाला अमित कटी हुई पतंग को लूटने के लिए इधर उधर भाग रहा था। जो पतंग उसे मिली उसे बड़े मज़े से उड़ाता और पतंग के कटने पर उसे लूटने भागता। एक बार पतंग को लूटते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जो इलाका सुनसान पड़ा रहता था। गांव का कोई भी व्यक्ति वहां जाने से कतराता था, पर अमित पतंग लूटने के चक्कर में ये बात भूल गया और वहां पहुंच गया। उस जगह पर एक पुरानी सी झोपड़ी हुआ करती थी। उसके पास एक बड़ा सा पुराना सा पेड़ था। जब अमित पतंग लूटने उस ओर बढ़ ही रहा था कि उसने एक आवाज सुनी, अमित यहाँ आओ। अमित ने देखा यह आवाज कहां से आ रही है। काफी देर इधर उधर देखने पर कोई नजर नहीं आया। उसने वहम सोचकर अपनी पतंग निकालने में लग गया जो उस पेड़ में अटक गई थी। पतंग उतारकर वो नीचे उतरा और धागा समेट ही रहा था कि एक बार फिर वही आवाज आई, अमित यहाँ आओ। उसने देखा कि ये आवाज तो इस झोपड़ी से आ रही। वो उसकी ओर ये कहते हुए बढ़ा, कौन है? कौन है वहां? पर कोई आवाज ना आई। अमित आगे झोपड़ी के पास पहुंचा और उसका दरवाजा खोला तो उसने देखा उस झोपड़ी में तो एक अंदर जाती हुई एक गहरी अंधेरी सुरंग है। वो धीरे धीरे उसमें बढ़ने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो उस आवाज की खोज में आगे बढ़ चले जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो आवाज फिर से गूंजी, आओ अमित। उसने देखा वो जिस रास्ते से नीचे उतर रहा था उसी सीढ़ियों में उसके पीछे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है। वो अचानक सीढ़ियों में पीछे डर के मारे गिर पड़ा। उस औरत ने कहा, क्या तुम्हें पता है गांव वाले इस इलाके में क्यों नहीं आते हैं और तुम यहाँ एक आवाज पर चले आए। हाँ पता है, घबराते हुए अमित बोला। तुम्हारे बेटे की मकर संक्रांति के दिन ही पतंग लूटते समय एक गाड़ी से टक्कर होकर मौत हो गई थी, जिसका सदमा तुम बर्दाश्त न कर सकी और अपने आप को आग लगा ली थी। ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत भयंकर गुस्से में हो गई और जोर से चिल्लाई, ये सब झूठ है। मेरे बेटे की मौत गाड़ी से टक्कर लगने से नहीं, प्लास्टिक के इन धागों के कारण हुई थी। मैंने इस प्लास्टिक के धागे से गांव वालों को पतंग उड़ाने से मना भी किया था, पर इन्होंने मेरी एक न सुनी, जिससे मेरे बेटे के गले की नस कट गई और उसकी मौत हो गई। उसका सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपने आप को आग लगा ली। फिर वापस गुस्से आकर वो औरत बोली, तुम भी उसी प्लास्टिक के धागे से पतंग उड़ाते हो ना? उसने उसके जेब से वो धागा निकाला तो वो धागा सूत का था। वो देखकर चौंक गई।
अमित ने कहा, गांव में तो अब सभी सूत का ही धागा इस्तेमाल करने लग गए हैं। ये देखकर बूढ़ी औरत ने अमित को छोड़ दिया। अमित भागता हुआ अपने घर लौटा, पर उसके दिमाग से उस बूढ़ी औरत का चेहरा जा ही नहीं रहा था। वो जला हुआ चेहरा, खौफनाक आंखें, वो औरत भी अब उस जगह से चली गई, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। क्योंकि गांव में सब सूती धागे जो काम में लेने लग गए थे पतंग उड़ाने के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस मकर संक्रांति आप भी प्लास्टिक के धागों का इस्तेमाल ना करें, सूती धागों को ही काम में लें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और हाँ,